हेलो, मैं कैलाश चौहान, मिस्टर के चौहान ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण विषय में जल वायु प्रदूषण के बारे में। हमारा जो टॉपिक है वायु प्रदूषण। आज हम वायु प्रदूषण के बारे में, उसके क्या कारण है, कैसे होता है, किस कारण से होता है, उसके निवारण के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण अर्थात हवा में ऐसे अवांछनीय गैसों के, धूल के कणों आदि की उपस्थिति जो लोगों तथा प्रकृति दोनों के लिए खतरे का कारण बन जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रदूषण अर्थात दूषित होना या गंदा होना। वायु का अवांछित रूप से गंदा होना अर्थात वायु प्रदूषण है। हवा में जो अवांछनीय तत्व होते हैं, जो धूल के कण होते हैं, अनेक गैसें, ये जो हवा में मिल जाती है तो उससे वायु प्रदूषण होता है, जो प्रकृति और मानव के लिए बहुत हानिकारक है। हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण के कारण। वाहनों से निकलने वाला धुआं, ये वाहनों से जो धुआं निकलता है उसके कारण वायु प्रदूषण होता है। दूसरा है औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं तथा रसायन, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री, औद्योगिक फैक्ट्री होती है, उनसे जो धुआं निकलता है बहुत खतरनाक, उससे जो रसायन और ये निकलते जिससे वायु प्रदूषण होता है। तीसरा है आणविक संयंत्रों से निकलने वाले गैसें तथा धूलकण। आणविक संयंत्र होते हैं, उनसे जो गैस और धूलकण निकलते हैं उससे भी वायु प्रदूषण होता है। चौथा है जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से, कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआं। जंगलों में कई बार आग लग जाती है जिससे कारण पेड़ पौधे जल जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। कोयले को जलाया जाता है जिसके कारण भी वायु प्रदूषण होता है। तथा तेल शोधन कारखाना, जहाँ पर तेल बनाया जाता है, वहाँ से जो निकलता है धुआं, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। पांचवा है ज्वालामुखी विस्फोट या जल वाष्प SO2। ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो वहाँ पर भी वायु प्रदूषण होता है, जिसमें अनेक गैसें विस्फोट होती है। ये आप देख सकते हैं चित्र में कैसे फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो कैसे उसके कारण वायु प्रदूषण हुआ, औद्योगिक इकाइयों से कैसे धुआं निकलता है, ये सब आपको इस चित्र में दिख रहा है। अब है वायु प्रदूषण के प्राकृतिक कारण। कारण देखिए, प्राकृतिक डस्ट स्रोतों से धूल आमतौर पर ज्यादा भूमि और कम या बिल्कुल भी नहीं वनस्पति वाली भूमि या बंजर भूमि से उड़ने वाली धूल। प्राकृतिक कारण मतलब जो प्रकृति से वायु प्रदूषण होता है, जिसमें विभिन्न धूल कण, जहाँ पर बिल्कुल भी वनस्पति नहीं होती है, वहाँ से जो बंजर भूमि होती है वहाँ से जो धूल के कण उड़ते, मिट्टी के कण, वहाँ जिससे वायु प्रदूषण होता है। दूसरा है पशुओं द्वारा भोजन के पाचन के कारण उत्सर्जित मीथेन। उदाहरण के लिए दुधारू पशु, कैटल। पशुओं के द्वारा जो भोजन का पाचन होता है के कारण जो उत्सर्जित मीथेन होती है, गैस होती है, जिसके कारण भी वायु प्रदूषण होता है। जैसे जो दूध देने वाले पशु होते हैं उनसे उत्सर्जित मीथेन गैस निकलते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। तीसरा है पृथ्वी की पपड़ी नष्ट होने से रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न रेडान गैसें। पृथ्वी की जो पपड़ी होती है वो नष्ट होने से रेडियोधर्मी से जो रेडान गैसें उत्पन्न होती है, जिसके कारण भी वायु प्रदूषण होता है। चौथा है जंगल स्मोक की आग से उत्पन्न धुआं और कार्बन मोनोऑक्साइड।
जंगल में आग लगती है जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है, और धुआं, वो जो धुआं निकलता है जिससे वायु प्रदूषण होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस होती है जिसके कारण भी, बहुत जहरीली गैस होती है जिसके कारण भी वायु प्रदूषण होता है। फिर पांचवा है ज्वालामुखी गतिविधि जिससे सल्फर, क्लोरीन और सूक्ष्म राख उत्पन्न होती है। ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है जिसमें सल्फर, क्लोरीन और सूक्ष्म राख उत्पन्न होती है जिसके कारण बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। अब है वायु के प्रमुख प्रदूषक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड करूँ मैं वो आप तक पहुंच जाए। वायु के प्रमुख प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, ये भी वायु के प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी एक गैस है। सॉलिड पार्टिकुलेट मटेरियल, इसके कारण भी वायु प्रदूषण होता है। लोह कण, लोहे के जो कण होते हैं। ओजोन O3, ओजोन जो गैस होती है, ओजोन परत जिसमें छेद होते हैं वो O3। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसके कारण भी वायु प्रदूषण होता है। अब वायु प्रदूषण होता है तो उसका मानव पे और प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव, वायु प्रदूषण का प्रभाव, वायु प्रदूषण के कारण अनेक मौतें होती है और श्वसन संबंधी रोग होते हैं। वायु प्रदूषण के कारण अनेक मौतें हो जाती है जिससे, और श्वास संबंधी बीमारियां होती है, श्वसन संबंधी होती है। थर्ड है वायु प्रदूषण की पहचान ज्यादातर प्रमुख स्थायी स्रोतों से की जाती है और उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत मोबाइल, ऑटोमोबाइल्स। वायु प्रदूषण की जो पहचान है ज्यादातर प्रमुख स्थायी स्रोत से की जाती है, पर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है वो मोबाइल और ऑटोमोबाइल, जिनसे ज्यादा वायु प्रदूषण उत्सर्जित होता है। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसी गैसें जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सहायक है, को हाल ही में प्राप्त मान्यता के रूप में मौसम वैज्ञानिक प्रदूषक के रूप में जानते हैं, जबकि वे जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधों को जीवन प्रदान कर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सहायक होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए भी सहायक होती है, जो पौधों को जीवन प्रदान करती हैं। वायु प्रदूषण का प्रभाव है वायु प्रदूषण रसायनों, सूक्ष्म पदार्थ या जैविक पदार्थ के वातावरण में मानव की भूमिका है जो मानव को या अन्य जीव जंतुओं को या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। जीव जंतुओं, मानव को और उनको जैविक पदार्थ है जो बहुत पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। यह वातावरण एक जटिल गतिशील प्राकृतिक वायु तंत्र है जो पृथ्वी ग्रह पर जीवन के लिए आवश्यक है। वायु प्रदूषण के कारण समताप मंडल से हुए ओजोन रिक्तीकरण को बहुत पहले से मानव स्वास्थ्य के साथ के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरे के रूप में पहचाना गया है। यह जो गैस जो है वातावरण एक जटिल गतिशील प्राकृतिक वायु तंत्र है। जो वातावरण वो प्राकृतिक वायु तंत्र है, मतलब गतिशील है, जो पृथ्वी ग्रह पर जीवन के लिए आवश्यक है। मतलब वायु जो पृथ्वी ग्रह पर एक जीवन के लिए वायु बहुत आवश्यक है। वायु प्रदूषण के कारण समताप मंडल में ओजोन रिक्तीकरण को बहुत पहले से मानव स्वास्थ्य के साथ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी खतरे के रूप में पहचाना जाता है। वो जो समताप मंडल में जो ओजोन है उसमें वो छेद हो गए जिसके कारण वो पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के लिए बहुत खतरे में पहचाना जाता है। अब है वायु प्रदूषण की रोकथाम के कुछ उपाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। नंबर 1, प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए शहरी क्षेत्र से दूर अलग से क्लस्टर बनाना। प्रदूषणकारी जो उद्योग है जो उनको शहर से दूर बनाना चाहिए, जिससे
शहर में उसका धुआं और ये ज़्यादातर लोगों को, मनुष्य के शरीर पर उसका प्रभाव नहीं पड़, दूर रहेगा। ऐसी तकनीक इस्तेमाल करना चाहिए जिससे धुएं का अधिकतर भाग अवशोषित हो जाए और अवशिष्ट पदार्थ और गैसें अधिक मात्रा में वायु में न मिले। तो ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे मतलब वो जो वायु के जो बहुत ज़्यादा खतरनाक कण है वो नीचे रह जाए और ऊपर से हवाई जाए, जिससे वायु प्रदूषण बहुत कम हो। वाहनों में ईंधन से निकलने वाले धुएं पर रोकथाम लगाई जाए। वाहनों से जो धुआं निकलता है उसको रोकने के उपाय करना चाहिए, जिससे गाड़ी ठीक रखनी चाहिए, जिससे कम से कम धुआं गाड़ी से निकले। चौथा है निर्दम चूल्हे व सौर ऊर्जा की तकनीक को प्रोत्साहित करना चाहिए। निर्दम चूल्हे व सौर ऊर्जा की तकनीकी को प्रोत्साहित करना चाहिए। चूल्हे और सौर ऊर्जा, ये इन दोनों की तकनीकी से प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा जो घरों से धुआं निकलता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इन चूल्हों से बहुत कम धुआं, जिससे वायु प्रदूषण बहुत कम होता है। ऐसे ईंधन के उपयोग की सलाह दी जाए जिसके उपयोग करने से उसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाए। ऐसे ईंधन का उपयोग करना चाहिए जिसके मतलब जलाने पर उसका पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाए और धुआं कम से कम निकले। जैसे वनों की हो रही अंधाधुंध अनियंत्रित कटाई को रोका जाना चाहिए। वनों की जो कटाई हो रही है, लोग दिन दिन लोग पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, जिसको रोका जाना चाहिए। इस कार्य में सरकार के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाएं व प्रत्येक मानव को चाहिए कि वनों को नष्ट होने से रोके व वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग ले। जो ये पेड़ पौधों की कटाई हो रही है उसमें सरकार के साथ साथ जो स्वयंसेवी संस्था होती है वो और हर प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो वनों को नष्ट होने से रोके और वृक्षारोपण अधिक से अधिक करे और जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भाग ले। नंबर 7 है शहरों नगरों में अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन हेतु सीवरेज सभी जगह होनी चाहिए। नगर निगम जो नगरों में अवशिष्ट पदार्थों का जो निष्कासन उसको नष्ट करना वो हर जगह होनी चाहिए। इसको पाठ्यक्रम में शामिल कर बच्चों में इसके प्रति चेतना जागृत की जानी चाहिए। जो वायु प्रदूषण है इसको पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए ताकि बच्चे भी इसको समझ सके और कम से कम वायु प्रदूषण करें। इसकी जानकारी व इससे होने वाली हानियों के प्रति मानव समाज को सचेतन करने हेतु प्रचार माध्यम से दूरदर्शन, रेडियो, पत्रिकाओं आदि के माध्यम से प्रचार करना चाहिए। वायु प्रदूषण की जो जानकारी, जो वायु प्रदूषण हो रहा है इसकी हानियों को समाज तक पहुंचाने के लिए विभिन्न दूरदर्शन, रेडियो और पत्रिकाओं इनके माध्यम से समाज में पहुंचाना चाहिए, जिससे कम से कम लोग वायु प्रदूषण करें। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि नोटिफिकेशन आप तक नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।